यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो, पहले आपको बताया था कि न्यूटन ने कहा था कि लाइट कैसे चलती है, इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, और हाइगन्स ने कहा था कि लाइट चलती है इन फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, तो ये यंग एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो ये शो करता था कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। ठीक है, तो आप ये देखो यंग ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, ये आप देख लो। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक लाइट सोर्स लिया एस, और इसके सामने एक स्लिट रखी। यहां से लाइट निकलेंगी इन फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, तो आप इस तरह से कुछ शो कर सकते हो, क्रस्ट, इसके बाद ट्रफ, फिर से क्रस्ट। इसके बाद क्या किया, इसके सामने दो स्लिट्स और रख दी। S1 एंड S2, और इन स्लिट्स के सामने रख दी स्क्रीन। इसके सामने रख दी स्क्रीन, ये स्क्रीन है। अब आप ये देखो, इन स्लिट S1 और S2 से लाइट किस टाइप से निकलेंगी, इन फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। एक क्रस्ट निकला, फिर ट्रफ, इसके बाद फिर से क्रस्ट, ऐसे ही नीचे निकला इस वाली वेव से भी क्रस्ट, इसके बाद निकला ट्रफ, इसके बाद फिर से आया क्रस्ट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप ये देखो, जहां क्रस्ट पर क्रस्ट और ट्रफ पर ट्रफ मिलेगा वहां पर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ मिलेगा वहां होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो देखो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट कहां मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पर। क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट मिल रहा है इस वाले पॉइंट पर, और इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो इस वाले इन सभी पॉइंट पर मिलेगा क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, यहां पे मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। ठीक है, और यहां मिलेगी ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां क्रस्ट के ऊपर ट्रफ मिलेगा। इस पॉइंट पर आपको दिखाई दे रहा है क्रस्ट के ऊपर मिला ट्रफ। ठीक है ना, इस तरह से पॉइंट्स हम आगे मिलाते जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर यहां पे बनाएंगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब लाइट प्लस लाइट मिलके बहुत तेज लाइट बन जाना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब लाइट प्लस लाइट मिलके अंधेरा। सबसे पहले आप ये समझें कि स्लिट क्या होती है। तो आपको देखो, इसमें आपको दिखाई दे रहा है पानी के अंदर एक ओपनिंग छोड़ दी थोड़ी सी, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर पानी के अंदर थोड़ी सी ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, यहां से पानी निकलेगा तो पानी अपने आप इस तरह से क्रस्ट और ट्रफ, ये क्रस्ट बन रहा है, ये ट्रफ है। ठीक है ना, इसके बाद क्रस्ट और ट्रफ, इस तरह से पानी क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। दिखाई दे रहा है बेटा? ओरिजिनल फ्रिंज को जिस टाइप से होंगी पैराबोलिक शेप में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ओरिजिनल फ्रिंज कैसी होती है, पैराबोलिक शेप में। हो रहा है क्लियर कि? देखो, आपको यहाँ पर एक बल्ब दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक लाइट सोर्स हो गया। इसके बाद कुछ आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली दो स्लिट है, ये ओपनिंग है, यहाँ से वेव निकल रही है क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में। ठीक है ना, और आगे जाके ये देखो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन के ऊपर ये मिलती है। ठीक है ना, और यहाँ पर डार्क और ब्राइट फ्रिंज लगातार बन रही है। ठीक है, ये वाली है ब्राइट फ्रिंज, ये वाली। ठीक है ना, और ये जो है नीचे वाली जो आपको दिखाई दे रही, ये है डार्क फ्रिंज। तो पूरी स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंज बन जाए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग फाइंड क्या करेंगे, फ्रिंज ब्रेथ। अभी तक हो क्या रहा था, यंग ने क्या किया, एक लाइट सोर्स लिया, उसके सामने एक स्लिट रखी, इसके सामने दो स्लिट्स और रखी S1 S2। ये कैसा बिहेव करती है, ये कोहेरेंट लाइट सोर्स। ठीक है, अब आप ये देखो यहां से लाइट निकलेंगी, लाइट वेव निकलेंगी, आपस में इंटरफेयर करेंगी और स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती रहेंगी। क्लियर है इतना?
स्क्रीन से स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस लेते हैं कैपिटल डी, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल डी। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहां से निकलने वाली वेव किसी एक पॉइंट पी पर जाके मिलती है। किसी एक पॉइंट पी पर जाके मिलती हैं। पॉइंट पी पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। अगर दोनों का पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इस तरह का होगा तो पॉइंट पी पर क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंज। और अगर इनका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड कोफिशिएंट होगा तो पॉइंट पी पर क्या मिलेगी? पॉइंट पी पर मिलेगी डार्क फ्रिंज और बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब हम इसमें देखो, इसके लिए कुछ और एजम्पशंस भी लेते हैं। यहां से इनको मिलाया, इसमें देखो स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल डी। स्लिट S1 S2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी। S1 S2 के बीच की डिस्टेंस है डी, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया O। O से लेके P तक की डिस्टेंस है X। P कौन सा पॉइंट है? जिस पॉइंट पर S1 और S2 से निकलने वाली वेव मिलती हैं और इस पॉइंट पर इंटरफेयर पैटर्न बनता है। कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Q, इसको नाम दे देते हैं R। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया इतना? अब आप ये बताओ, पॉइंट P पर S1 से आके वेव मिल रही हैं और S2 से आके मिल रही हैं, तो कौन सी वेव ज्यादा रास्ता कवर करेंगी? S1 से P तक आने वाली कि S2 से P तक आने वाली? S2 से P तक जाने वाली वेव ज्यादा रास्ता कवर करेंगी। तो इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ मतलब रास्ते का डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आप क्या लिखेंगे? डेल्टा इक्वल टू S2P माइनस S1P। यही होगा ना इनका पाथ डिफरेंस? ये बताओ, क्लियर है? इसमें बेटा हमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है, S1 S2 बहुत पास पास पॉइंट है, इतने पास पास पॉइंट हैं कि इसका स्मॉल डी का ऑर्डर नियर अबाउट मिलीमीटर का होता है। मतलब S1 और S2 इतने पास पास पॉइंट हैं और स्क्रीन कहां पर है? इनसे सामने वाली दीवार पर। यहां से एक वेव निकल के आएगी, यहां से एक वेव निकल के आएगी, दीवार पर मिलेगी। तो आपको इसमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। तो फिर आप इसमें एजम्पशन लोगे S1P और S2P की वैल्यू नियरली इक्वल है। और ये किसके इक्वल है? कैपिटल डी के। S1P S2P की वैल्यू नियरली इक्वल है और ये किसके इक्वल है? डी के इक्वल। ये बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं यहाँ पे डेरिवेशन के लिए। अब हमें फाइंड क्या करना है? S2P और S1P की वैल्यू, जिससे हम इनके पाथ डिफरेंस फाइंड कर सकें। तो S1P की वैल्यू कौन से ट्राइंगल से फाइंड करेंगे? S1P की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे ट्राइंगल S1PQ। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। S1P का स्क्वायर क्या होगा? या आप लिख सकते हो S1Q यानी कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। PQ की वैल्यू क्या होगी? देखो, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू होगी d/2 और ये वाली वैल्यू भी होगी d/2। तो आप ये बताओ PQ की वैल्यू क्या होगी? x माइनस d/2 का स्क्वायर लिखते हैं यहां पे, x माइनस हाँ बेटा यही d है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होती है मीटर के ऑर्डर की। बात समझना, S1 S2 बहुत पास पास पॉइंट है।
S1 S2 ये है, और यहां से निकलने के बाद रेज, यहां से निकलने के बाद रेज इस पॉइंट पे मिलती है, तो ये नियरली इक्वल पाथ होंगे, ठीक है ना। डायग्राम में उतना आपको क्लियरिटी से दिखाई नहीं देगा क्योंकि जगह कम होती है यहाँ पे, ठीक है। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो स्क्रीन से लेके सोर्स तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है कैपिटल डी। क्लियर है इतना? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब हम ऐड करेंगे तो इक्वल ले लेंगे, लेकिन डिफरेंस निकालेंगे तो इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि डिफरेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो अच्छा, S1P की वैल्यू आ चुकी है, S2P की वैल्यू क्या आएगी? S2P की वैल्यू आप कौन से ट्रायंगल से निकालेंगे? S2PR। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। S2P का स्क्वायर क्या कहलाएगा? D स्क्वायर प्लस, हाँ इसमें क्या होगा आप ये बताओ? D स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, और PR की वैल्यू क्या होगी? X प्लस D/2, X प्लस D/2 का स्क्वायर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? S2P माइनस S1P की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इस वाली देखो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करोगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये आएगा x प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप इसमें फार्मूला लगा दो, S2P माइनस S1P, और क्या होगा? S2P प्लस S1P इक्वल टू, इसमें भी लगाते हैं फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस 2x D/2, ठीक है ना। तो आप ये देखो, कुछ क्वांटिटी तो, कुछ टर्म तो कैंसिल होती आएंगी, कौन कौन सी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा? 2x D/2, एक माइनस है, और अंदर भी बचेगा माइनस 2x D/2, बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे कितना आ जाएगा? S2P माइनस S1P इक्वल टू, ये क्या बचेगा बेटा? ये बचेगा XD, यहाँ भी बचेगा XD, XD माइनस माइनस XD, तो कितना आ जाएगा? 2XD, 2x स्मॉल d ओवर S2P, इसको हम इसके नीचे ले आए, तो S2P प्लस S1P, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इस एजम्पशन का यूज करेंगे, S1P और S2P की वैल्यू नियरली इक्वल है D के, ठीक है। तो इससे कितना आ जाएगा? D प्लस D, 2 इंटू कैपिटल D, लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 2 कैपिटल D, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? XD ओवर कैपिटल D, और यही क्या कहलाएगा? पाथ डिफरेंस, कितना आएगा? XD ओवर कैपिटल D, ठीक है। S2P माइनस S1P की वैल्यू आ चुकी है XD ओवर D, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा। तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास आ चुका है, डेल्टा इक्वल टू XD अपॉन D, इतना आप लोग देख लो। अगर अब आप ये देखो, अगर P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता, तो आप ये बताओ डेल्टा इक्वल टू क्या आता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा की वैल्यू क्या आती है? डेल्टा इक्वल टू आता है इवन कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा बाई 2, ये आपको याद रखना होगा, डेल्टा इक्वल टू इवन कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा बाई 2। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? ऑड कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो आप ये बताओ डेल्टा की वैल्यू क्या क्या आती आएंगी? 0, लैम्डा,
2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा। n की वैल्यू हमने आपको बताया था 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। क्लियर है इतना? चलो, तो ये वैल्यू हम इस पर रखते हैं अगर डेल्टा की जगह, डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरह से। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना, ये क्या है, डेल्टा क्या है यहाँ पर। देखो बेटा, आपको ये मालूम है स्क्रीन के ऊपर क्या बना, ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंज ऑब्टेंड हो रही हैं। तो जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो होती है हमेशा ब्राइट, सेंट्रल फ्रिंज हमेशा होती है ब्राइट, ठीक है। इसके ऊपर अल्टरनेटली ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती रहती हैं। ब्राइट के ऊपर कौन सी फ्रिंज बनेगी, डार्क, इसके ऊपर फिर से ब्राइट, इसके बाद फिर से डार्क। कुछ इस तरह से फ्रिंजें बनती जा रही हैं, ब्राइट और डार्क, ठीक है। ये ब्राइट हो गया, इसके बाद डार्क, फिर से ब्राइट, फिर से डार्क। इस तरह से पूरी फ्रिंज में, सॉरी पूरे स्क्रीन के ऊपर फ्रिंज बनती रहेंगी। ठीक है, इनको नाम कैसे दिया जाता है, जो सेंटर में बनती है कहलाती है सेंट्रल ब्राइट, इसको लिखते हैं n इक्वल टू 0। इसके बाद फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क और फोर्थ ब्राइट। क्लियर है इतना? इस तरह की फ्रिंज पूरी स्क्रीन के ऊपर बन जाएंगी, सेंट्रल ब्राइट के नीचे भी और सेंट्रल ब्राइट के ऊपर भी। नंबरिंग ऊपर भी ऐसे ही चलेगी, सेंट्रल ब्राइट के ऊपर फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, इस तरह से मिलती रहेंगी। अब आप ये देखो, ये है सेंट्रल ब्राइट, n इक्वल टू 0, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट, ठीक है। ऐसे ब्राइट के बाद आएगा सबसे पहले डार्क, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, नीचे भी ऐसे ही होंगे, फर्स्ट डार्क फिर सेकंड डार्क, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू आया एक्स डी ओवर डी। डेल्टा क्या होगा, अगर ये ब्राइट फ्रिंज की बात हम करें, सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, तो डेल्टा इक्वल टू होना चाहिए इवन कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी डेल्टा की वैल्यू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ठीक है। ये डेल्टा की वैल्यू होना चाहिए। और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x इक्वल टू क्या फार्मूला आ गया, x इक्वल टू डेल्टा कैपिटल D ओवर स्मॉल d, ठीक है। x कौन सी डिस्टेंस है, देखो अब आप ये देखो, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्राइट फ्रिंज की। तो P पॉइंट कहां से कहां वेरी कर सकता है, P पॉइंट ये वाला भी हो सकता है, या फिर P पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, या ये वाला होगा, या ये वाला होगा, या ये वाला होगा, ठीक है ना। तो आप ये देखो, यहां पर हम लोग डिस्टेंस कैसे लेंगे, इस डिस्टेंस को नाम दे दिया x1, ठीक है ना। या ये कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, सेंट्रल ब्राइट से P पॉइंट की डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है x। अगर P पॉइंट किस पॉइंट पर मिलता है, इसी पॉइंट पर होता है तो इसकी डिस्टेंस होगी 0। P पॉइंट अगर B1 पर मिलता है तो डिस्टेंस होगी x1। P पॉइंट अगर सेकंड ब्राइट पर मिलता है तो डिस्टेंस होगी x2। P पॉइंट अगर इस पॉइंट पर मिलता है तो डिस्टेंस होगी x3, ठीक है। तो आप ये बताएं फ्रिंज ब्रेथ कैसे निकालेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए। फ्रिंज ब्रेथ क्या होती है, एक ब्राइट से अगले ब्राइट के मिडिल पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो या तो आप x1 कह सकते हो फ्रिंज ब्रेथ, या फिर आप क्या कह सकते हो, यहां से लेके यहां तक ये भी फ्रिंज ब्रेथ होगी। इसको कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1,
या फिर आप कह सकते हो यहां से लेके यहां तक ये भी फ्रिंज ब्रेथ होगी। कैसे निकालोगे, x3 माइनस x2। ठीक है, इस तरह से हम फ्रिंज ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये देखें, डेल्टा की डिफरेंट वैल्यू रखने पर x की वैल्यू क्या क्या आती है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 रखेंगे तो x नॉट इक्वल टू आ जाएगा 0। डेल्टा की वैल्यू रखते हैं लैम्डा, तो x1 आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। डेल्टा की वैल्यू रखते हैं 2 लैम्डा। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। लैम्डा की वैल्यू रखते जाएंगे, x1 x2 x3 की वैल्यू आती जाएंगी। तो फ्रिंज ब्रेथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इवन xn प्लस 1 कुछ भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि किसी भी ब्राइट से जस्ट पहले वाले ब्राइट की डिस्टेंस को माइनस कर दो तो आ जाती है फ्रिंज ब्रेथ। ठीक है ना, तो फ्रिंज ब्रेथ बीटा कैसे फाइंड करेंगे, इस डायग्राम में आप देखो, फ्रिंज ब्रेथ हम लोग निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 और x3 माइनस x2। ठीक है ना, किसी के भी लेके निकाल सकते हैं। तो अगर हम x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो कितना आएगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी माइनस लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। इससे ब्राइट फ्रिंज की ब्रेथ क्या आती है, फ्रिंज ब्रेथ को डिनोट करते हैं बीटा से, तो ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। ठीक है, ये फ्रिंज ब्रेथ का फार्मूला आ गया फॉर ब्राइट फ्रिंज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब आप लोग ये देख लो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा ये वाला। देखो बेटा, स्क्रीन के ऊपर जो फ्रिंज ब्रेथ बनी है उसको हम इस तरह से दिखा दें या फिर इस तरह से दिखा दें। ठीक है ना, इसको ले ले रहे सेंटर ब्राइट n इक्वल टू 0, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट। ठीक है, डार्क के नंबर कैसे होंगे, सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, फिफ्थ डार्क। ठीक है, नीचे क्या आएगा, ऐसे फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क। यहाँ पे भी आप कह सकते हो ये सेंट्रल ब्राइट है, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, किसी भी तरह से आप बना सकते हो। अब आप ये देखो, अब अगर पॉइंट P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, ठीक है, तो फॉर डार्क फ्रिंज वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या होगी, पाथ डिफरेंस कितना होगा, ऑड कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी कितनी आएंगी, डेल्टा की वैल्यू आएगी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी। देखो, डार्क का नंबर हमने आपको बताया था 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4। ब्राइट का नंबर 0 से शुरू होगा क्योंकि ब्राइट में होती है सेंट्रल ब्राइट। तो चाहो तो आप इस डायग्राम से समझ लो या फिर आप यहां से समझ लो। ठीक है ना, ये हो गई सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क। अब आप यहाँ पे ये देखो कि x कौन सा है। ठीक है ना, पॉइंट P की डिस्टेंस है सेंट्रल ब्राइट से x। ठीक है, अब आप ये देखो सेंट्रल ब्राइट कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, देखो अब आपको फाइंड करनी है डार्क फ्रिंज की ब्रेथ। ठीक है, तो डार्क फ्रिंज की ब्रेथ कैसे फाइंड करोगे, किसी भी एक डार्क से अगले डार्क की डिस्टेंस। ठीक है, देखो चाहो तो आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लो, डार्क से डार्क, ये कहलाएगी फ्रिंज ब्रेथ ऑफ डार्क फ्रिंज। या फिर यहां से यहां तक ले लो। बात के लिए समझ में आ रही है, इसमें कैसे लेंगे, एक डार्क से अगले डार्क के बीच की डिस्टेंस, D1 से D2 तक की डिस्टेंस, ये भी कहलाएगी फ्रिंज ब्रेथ। ठीक है, D2 से D3 तक, ठीक है ना, D3 से D4 तक, कहीं से कहीं तक भी डिस्टेंस कहलाएगी फ्रिंज ब्रेथ। लेकिन हम फाइंड किसकी वैल्यू करते हैं, x, और x कौन सी डिस्टेंस है, सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस। तो आप ये देखो, इसमें x1 x2 x3 कौन सा होगा, सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस कहलाएगी x1। ठीक है, ये डिस्टेंस होगी x1। सेंट्रल ब्राइट से D2 की डिस्टेंस होगी x2। सेंट्रल ब्राइट से D3 की डिस्टेंस होगी x3। चाहे ये वाला डायग्राम लो या ये वाला डायग्राम लो, एक ही बात है। ठीक है ना, सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस होगी x1, सेंट्रल ब्राइट से
सेकेंड डार्क की डिस्टेंस होगी x2। तो आप ये देखो डार्क की फ्रिंज ब्रेथ कैसे फाइंड कर सकते हो, x2 माइनस x1। x3 कहां से कहां तक होगा, सेंट्रल ब्राइट से लेके थर्ड डार्क की डिस्टेंस होगी x3, ठीक है ना। तो x3 माइनस x2 करोगे तब भी फ्रिंज ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है। तो आप ये देखें, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा इक्वल टू ऑड कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा बाई टू। लैम्डा बाई टू का होना चाहिए ऑड कोफिशिएंट, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू। इससे x की वैल्यू क्या आती जाएंगी, पहले x का फॉर्मूला लिखते हैं, x इक्वल टू डेल्टा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है। इससे आप ये देखो डेल्टा की डिफरेंट वैल्यू रखने पर x1 x2 x3 की वैल्यू क्या आएंगी। अगर डेल्टा की वैल्यू रखते हो लैम्डा बाई टू तो x1 कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई टू कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब आप ये देखो सेकंड वैल्यू अगर हम रखते हैं 3 लैम्डा बाई टू, ठीक है। तो इससे x2 आएगा 3 लैम्डा बाई टू कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। x3 कितना आ जाएगा, 5 लैम्डा बाई टू कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। अब आपको निकालनी है फ्रिंज ब्रेथ फॉर डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो कोई भी हम x3 माइनस x2 कर लें या x2 माइनस x1 कर लें, ठीक है ना। तो फ्रिंज ब्रेथ क्या होगी, इसको भी लिखते हैं बीटा। बीटा इक्वल टू आप फाइंड कर सकते हो x2 माइनस x1 और x3 माइनस x2, x10 माइनस x9, xn प्लस 1 माइनस xn, कहीं से भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग फाइंड कर लेते हैं x2 माइनस x1, ठीक है। कितना आएगा, लैम्डा कैपिटल डी ओवर डी, ये कॉमन आ जाएगा, और 3/2 माइनस 1/2 ब्रैकेट में आएगा 3/2 माइनस 1/2, ये बचेगा 1 इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है। तो इससे क्या मतलब निकला, चाहे ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, फ्रिंज ब्रेथ दोनों के लिए आई है लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, मतलब इक्वल इक्वल ब्रेथ की डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनती है। यह है सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, ऐसे ही नीचे फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, इस तरह से फ्रिंज ऑब्जेक्ट हो रही थी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि सेंटर पर जो ब्राइट फ्रिंज है इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। इसकी इंटेंसिटी कितनी गिवन है, आई नॉट। और आपसे कहा गया है जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू होगा, जिस पॉइंट पर डेल्टा की वैल्यू लैम्डा बाई 3 होगी, आपको शो करना है कि उस पॉइंट की इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं S1 S2 से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी I1 और I2 है, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करती हैं। तो आपको मालूम है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, IR इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ठीक है। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला है। अब आप ये देखो सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर फेज डिफरेंस 0 होगा, पाथ डिफरेंस भी 0 होगा, cos फाई की वैल्यू होगी 1, ये कहलाता है मैक्सिमम, ये होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है आई नॉट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में I1 और I2 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है ना। तो आप ये देखो आई नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू, दोनों को इक्वल करके I1 लेके ले रहे हैं, तो I1 प्लस I1 हो जाएगा 2I1 प्लस 2, ये भी आ जाएगा 2I1, ठीक है। cos फाई की वैल्यू कितनी होगी, cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 2I1, ठीक है। तो इससे कितना आ गया 4I1 की वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट बाई 4, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया, अभी एक किसी भी एक वेव की इंटेंसिटी आई है,
ठीक है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो आप ये देख रहे थे स्क्रीन के ऊपर ये बना सेंट्रल मैक्सिमा, इस पॉइंट की इंटेंसिटी कितनी होगी आई नॉट, ये इंटेंसिटी आपको गिवन है आई नॉट, और यहाँ पर दोनों वेव एक ही फेज में मिलती हैं, ठीक है, दोनों का पाथ डिफरेंस भी कितना होगा 0। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये वेव देखो ये हो गया S1 S2, दोनों का रास्ता इक्वल होगा यहाँ के लिए, लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करें तो S1 का रास्ता कम होगा, S2 का रास्ता जाना होगा, S1 का S1P ये पाथ कम होगा, S2P का पाथ जाना होगा, दोनों का पाथ डिफरेंस आपको गिवन है, पाथ डिफरेंस कितना दिया λ/3, ठीक है। तो इस पॉइंट की इंटेंसिटी आपको दिखाई दे रही है आई नॉट से कम है, ठीक है, कितनी है हमें फाइंड करना है। तो आप ये देखें रिएक्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला फिर से अप्लाई करते हैं, IR इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1I2 cos फाई। इसके लिए अगर हमारे पास cos फाई की वैल्यू आ जाएगी जब पाथ डिफरेंस λ/3 है, उस टाइम पर फेज डिफरेंस क्या होगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें कोशिश करनी है फाई की वैल्यू को फाइंड करने की। अब आपको एक रिलेशन मालूम है, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग फाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप ये देखें पाई इक्वल टू 2π/λ, और डेल्टा की वैल्यू कितनी गिवन है, डेल्टा की वैल्यू गिवन है λ/3, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू गिवन है λ/3, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, पाई इक्वल टू आ जाएगा 2π/3, 2π/3 यानी 120 डिग्री, ठीक है। अब आप इसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, IR इक्वल टू I1, I1 की वैल्यू गिवन है I0/4 प्लस I2, I2 की वैल्यू भी गिवन है I0/4 प्लस 2 रूट I1 I2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट I0/4, I0/4 बाहर निकल के आ जाएगा I0/4 कॉस 120 डिग्री, ठीक है, 2 से 4 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, IR कितना आएगा I0/4 प्लस I0/4 cos 120 की वैल्यू -1/2, ठीक है ना। इससे कितना आ जाएगा -I0/4, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू आंसर आ जाएगा I0/4, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, जिस पॉइंट का पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस मतलब S2P माइनस S1P, ठीक है, जिस पॉइंट का पाथ डिफरेंस λ/3 होगा वहां इंटेंसिटी होगी I0/4, ठीक है, ये प्रूफ। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ वी यूज व्हाइट लाइट इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट तो क्या होगा। तो अभी आप ये देखें, ये हो गया लाइट सोर्स, ठीक है ना, S1 S2 हो गई दो स्लिट। अब आप ये देखो, आपको मालूम है व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है, ठीक है, और फ्रिंज ब्रेथ का फार्मूला क्या आता था, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D ओवर स्मॉल d, ठीक है ना। लाइट के 7 कलर कौन कौन से होते हैं, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। तो वायलेट कलर में क्या होगा, वायलेट कलर की देखो कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट होगी। कैपिटल D क्या कहलाएगा, स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, और स्मॉल d क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, ठीक है। तो स्मॉल d सबके लिए इक्वल है, कैपिटल D की वैल्यू भी सबके लिए इक्वल है। तो फ्रिंज ब्रेथ किस पर डिपेंड करेगी, लैम्डा पर। तो वायलेट कलर की फ्रिंज ब्रेथ कैसी होगी, सबसे छोटी, और रेड कलर की फ्रिंज ब्रेथ कैसी होगी,
सबसे बड़ी, बाकी सारे कलर इसके बीच में होंगे। कोशिश करते हैं इसको बनाने की और आपको दिखाने की। देखो सेंटर पर बनेगी ब्राइट फ्रिंज, सबसे बड़ी बननी है रेड कलर के लिए, तो ये रेड कलर का ब्राइट और डार्क, रेड कलर की ब्राइट और डार्क फ्रिंज यहाँ पर बन रही है। ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, और सबसे छोटी कौन से कलर के लिए बननी है? सबसे छोटी फ्रिंज बननी है वायलेट कलर के लिए। तो आप इसको देखो, वायलेट कलर की कैसी बननी है? फ्रिंज ब्रेड सबसे छोटी होगी, ब्राइट डार्क इस तरह से होगी कुछ, ठीक है ना? तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये रेड कलर की फ्रिंज ब्रेथ है, ये रेड कलर की है, और उसी के ऊपर ये वायलेट कलर की है सबसे छोटी फ्रिंज ब्रेथ। बाकी सारे कलर कैसे होंगे? बाकी सारे कलर यहां पर तो मिलेंगे, ठीक है? तो इस पॉइंट पर, कहां पर? जहां पर सेंटर है वहां पर सारे कलर की फ्रिंज ब्रेथ मिलेंगी। तो आप ये देखो, जब सारे कलर मिल जाएंगे तो सेंट्रल फ्रिंज कैसी हो जाएगी? ब्राइट, ठीक है ना? बाकी जगह क्या होगा? बाकी फ्रिंज किस तरह से बनेगी? बाकी सारी फ्रिंज में कहीं कहीं पर कलर ओवरलैप हो रहे हैं, किसी का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है, किसी का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है, ठीक है ना? तो बाकी सारी फ्रिंज कैसी बनेगी? कलर्ड, ठीक है ना? लेकिन एक बात क्लियर है कि सेंटर पर सारी फ्रिंज आगे मिल रही है, ठीक है? तो अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट का यूज करते हैं तो सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट बनती है, बाकी सारी फ्रिंज कलर्ड बनती है, ठीक है? कुछ इस तरह से, ठीक है? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अरे बेटा बात समझ में?